नमस्कार दोस्तों, ये जीआईसी कॉमर्स का पेपर आपके सामने इसके आंसर की बताने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होना चाहिए युगांडा। ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन है, कुछ गलत भी हो सकते हैं, बाद में आप सही आंसर की से चेक कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंब कर दे सकती है? तो ये 14 दिन इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैचिंग दी है ये, तो इसके हिसाब से ये बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा नियमित? तो ये सेबी इसका आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल अपॉइंट? ये इसका अनुच्छेद है 165। और क्वेश्चन नंबर 6, बाणभट्ट हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख है? तो इंद्रपालिन। क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये देशलपुर नहीं है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करना क्या कहलाता है? ये रिले खेती कहलाता है। और इसके बाद विलुप्त संख्या यहाँ पर आपकी 20 आ रही है। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ये ऑटोमोबाइल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो ये लोबिया यानी काउपी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो ये जैता नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, शब्दों को विषम, तो ये मृत्यु और रोग वाला मैच नहीं खा रहा है। और 15 में देखेंगे, भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कितना भौगोलिक है? तो ये 7.33 इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होने वाले सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो ये चित्तरंजन दास और M.K. गांधी ने। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों को पेंशन भोगी बना? तो ये शाह आलम। और बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार सुझाव के लिए निम्नलिखित में से कौन समिति की गई थी? तो ये आपका गोईपोरिया समिति होगा इसका आंसर। और मौर्यकालीन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन, इसका आंसर आपका डी होना चाहिए। क्वेश्चन 20 देखेंगे कि असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई थी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑक्सफैम के द्वारा। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसल उगाई गई है? तो निचले क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश, इसका आंसर ये होगा। और निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये रजिया सुल्तान। और उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर मथुरा होगा। और RBI द्वारा कितने बैंकों को जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो ये 14। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का सही भाग सुनिश्चित करें? तो ये 39A इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, इसका सही आंसर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित कीजिए? तो इसका आंसर होगा सी।
और इसके बाद मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? तो ये जौनपुर इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में मामले में शीर्ष स्थान है? तो ये इसका नोएडा। और 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो सी रंगराजन। और हड़प्पा प्रायस्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है 2016 में। और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो चेरो। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। और वर्ष 2021-22 के संगठीय बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। तो निम्नलिखित में कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो इसका बी होना चाहिए। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खालसी जनजाति विद्रोह का नौकृत्य। तो ये बिरसा मुंडा इसका आंसर होगा। तिरोत सिंह। सौर ऊर्जा का कारण है तो ये संलयन प्रतिक्रिया इसमें आएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी तो इसका आंसर होगा ईपी ओडम के द्वारा। और कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये राज्यपाल। देखो दोस्तों, ये जीके के 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब कॉमर्स वाले अगली वीडियो में क्वेश्चन देंगे।